हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम। सो फ्रेंड्स देखिए, इससे हम लोग जो आज का क्लास जो है हम लोग में उसमें हम लोग आगे बताए थे वो क्या इसके पिछले वाला क्लास में। तो आज में तो हम लोग जो पढ़ेंगे इससे पहले आपका जो रिमाइंड करने के लिए हम उसको जो आपका पीछे वाला क्लास का बारे में थोड़ा सा बता दें। हम लोग पीछे वाले बताए या पढ़े थे क्या कि किस तरह से हम लोग अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर होता है उसका क्या क्या वैल्यू होती है। जैसे ए का 1, 8 का हमारा जो एच का 8 होता है, 9 का मतलब कि आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, इजोटी करके आपका आता है मतलब क्या इजोटी। ये वाला जो हम चीज़ पढ़े थे इजोटी, तो 5, 10, 15, 20, 25 आपका ये वाला हम पढ़े थे। तो इससे यही आपका पिछला क्लास में हुआ था। उसके बाद मतलब क्या यदि हम लोग यदि कहा जाए तो अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग जो मतलब अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ है उसमें जो हमारा लेटर है उसका क्या क्या प्लेस वैल्यू है वही हम वहाँ जाने थे। अब देखिए इस क्लास में हम लोग यह जानने वाले हैं कि क्या हमारा जो रीडिंग मोड है, जब हम लोग रीडिंग मोड मतलब क्या हमारा जो पढ़ने का तरीका या पढ़ने का जो हमारा सुर है वो किधर से चलता है, लेफ्ट टू राइट मतलब क्या दायां से बायां या बाएं से दायां, और यदि उल्टा चले तो क्या होगा और उसमें क्या क्या बदलाव होगा वही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उसके बाद और थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो उसमें आपका जो है फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ मतलब क्या प्रथम अर्धांश और दूसरा अर्धांश ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम आपको पहले बताए थे A to M, चूँकि 13 दूना 26 होता है तो A to M और N to Z यह होगा सेकेंड हाफ और A to M होगा प्राइमरी मतलब कि फर्स्ट हाफ। अब देखिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा, देखिए ABC हमारा होता था तो इस तरह से ABCDE आपका इस तरह से चलता था कहाँ तक Z तक, यानी कि इसका 1 और यह 2 इस तरह से आपका यहाँ के जगह 26 तक ये चलता था ये चीज़ें। अब देखिए तो यह हमारा क्या होता है रीडिंग मोड मतलब पढ़ने का तरीका। रीडिंग मोड क्या होता है, रीडिंग मोड कैसे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हम आपको इंग्लिश बाइलिंगुअल चलेगा, वैसे जहाँ आपको हम लगेगा कि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ क्लियरफाई करते चलेंगे, और जैसे भी आपको यदि कोई दिक्कत भी हो तो आप कमेंट अपना कर सकते हैं। देखिए अब जैसे कि हम लोग कैसे कहाँ से पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बाएँ से दाएँ, क्या करते हैं बाएँ से दाएँ पढ़ते हैं, बाएँ से दाएँ पढ़ते हैं। अब आप कहिएगा कैसे बाएँ से दाएँ पढ़ते हैं, जो कि हम लोग तो सिवाय इसको देख करके तो पढ़ते नहीं थे, हम लोग तो हमेशा यह मुजबानी होती थी और हम लोग इस तरह मौखिक पढ़ते हैं ABCD इस तरह करके, तो देख के तो पढ़ने और पढ़ा हुआ अर्सा बीत गया होगा। देखिए अब इसको समझिए कैसे होता है। जैसे कि हम यदि खड़ा हैं यहाँ पे, या इसको इस तरह से आप सोच सकते हैं कि आपका जो है कोई यहाँ पे आदमी खड़ा है, इस तरह से आपका कोई आदमी खड़ा है, ये आप इसको सोच सकते हैं। देखिए तो आदमी का जो यह वाला हाथ होगा, यह वाला आपका हाथ है आदमी का, इसे मान लीजिए। हमको फिगर तो उतना खास बनाना आता नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको चीज़ समझ में आ जाए, बस यही बहुत है समझे। यह आप मान लेते हैं यह तो आपका आदमी है, यह जो हाथ है इसका यह वाला इधर यह साइड हो गया, एक आपका इधर साइड हो गया समझे। तो अब देखिए यह मतलब यह हाथ हमारा दायां हाथ है तो यह हमारा बायां हाथ है, तो यह हमारा क्या हो गया दायां दायां, और इसको कहते हैं क्या राइट RIGHT राइट, और यह हमारा क्या बायां यानी कि लेफ्ट, यह हमारा बायां यानी कि लेफ्ट। अब देखिए यह दायां बायां हो गया, तो यह हमारा दायां हुआ, यह हमारा बायां हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि दायां मतलब क्या, अब आपको समझ में आता हो कि हम लोग कैसे रीडिंग मोड बना क्या होता है, मतलब पढ़ने का तरीका कैसे होता है। A to Z होता है, हम लोग पढ़ते हैं ABCDFG इस तरह पढ़ते हैं। तो हमारा क्या बायां से दायां पढ़ते हैं, जो आपको यहाँ ऊपर में लिखा गया कि बायां से दायां, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, ये आपका ये हम ऊपर में लिखे, आपको पता चल गया होगा। मतलब क्या हम लोग इसको हमेशा जो पढ़ा जाता है वह बाएं से दाएं पढ़ा जाता है, और हमें ऐसा ही इसको पढ़ना है। यदि आपको क्वेश्चन में भी लिखा गया हो कि दाएं से क्या होगा तो उसको हम बाएं में ही बदल देंगे। अभी हम उसके बीच के रिलेशन को समझेंगे, क्या होता है आपका उसका बीच का रिलेशन। हम चाहेंगे कि इस फिगर को आप जो है बना लीजिए ताकि आपको समझ आने लगे कि हम लोग या कि आपका बेसिकली आपका रीडिंग मोड है कि हम बाएँ से दाएँ किस तरह से पढ़ते हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी समझ इसका ले लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग आते हैं क्या कि हमारा जो है अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर होता है अल्फ़ाबेटिकल, इसका राइट लेफ्ट होता क्या है, क्या होता है राइट क्या होता है लेफ्ट, यह देखते हैं। अभी तो आपको हम दिखा दिए और थोड़ा सा इसमें देखते हैं। लेटर ये आपका दो तरह से होता है, एक क्या होता है रीडिंग मोड, रीडिंग मोड जिसको हम लोग पढ़ने का तरीका कर सकते हैं। रीडिंग मोड या पढ़ने रीडिंग वे या पढ़ने का तरीका, रीडिंग वे पढ़ने का तरीका। यह कैसा होता है, ये आपका होता है बाएं से दाएं, बाएं से दाएं मतलब क्या A to Z, ये आपका होता है, यह होता है A to Z।
यह हुआ। और यदि हम लोग आपसे कहें कि यदि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बाएं से दाएं पढ़ते हैं, क्या करते, सॉरी, दाएं से बाएं पढ़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग यहाँ दाएं से बाएं पढ़ते हैं, तो यह क्या हो जाएगा हमारा, दाएं से बाएं मतलब क्या, अपोजिट टू रीडिंग वे, मतलब क्या पढ़ने के तरीके के जस्ट उल्टा, उल्टा पढ़ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, बाएं से दाएं मतलब क्या, उल्टा पढ़ना, उल्टा ABCD, उल्टा ABCD, उल्टा पढ़ना, इसको लिखिए उल्टा पढ़ना मतलब क्या, उल्टा पढ़ना मतलब क्या, हमको क्या करना है, जड़ से ए पढ़ना, यह पढ़ना, समझे, यह करना। देखिए तो ये दो टाइप का हो गया, एक क्या होगा सीधा, एक उल्टा, इसको कर सकते हैं अपोजिट टू, इसको इंग्लिश में कहा जाए तो अपोजिट टू रीडिंग मूड, रीडिंग वे, अपोजिट टू रीडिंग वे, या इसको हम लोग कह सकते हैं। देखिए आज ये आपका हो सकता है अपोजिट टू रीडिंग मूड, या क्या होगा आपका A to Z होगा या Z to A होगा। अब देखिए इस दोनों मतलब क्या, इसको यदि हम लोग पढ़ेंगे, या क्या होगा आपका राइट टू लेफ्ट, और यह क्या होगा आपका लेफ्ट टू राइट, यह वो आपका लेफ्ट टू राइट, यही दोनों में आपका डिफरेंस है। ये आपका दो चीज़ जो कि हम लोग, अब इसी में जो है, अब देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विपरीत, इसको कहते हैं क्या, इसी को हम लोग, इसी से हम लोग निकालते हैं कि विपरीत लेटर, मतलब अपोजिट लेटर क्या होता है, विपरीत अक्षर या लेटर कह सकते हैं, अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर यह होता है। अब ये हम लोग धीरे धीरे करके सबका बारे में बात करेंगे। देखिए आपका होता है इस तरह से हम लोग यह आपका, अब देखिए अब हम लोग इसको जानने के बाद हम लोग यह जानेंगे कि किस तरह से आपका R और L के बीच संबंध, मतलब क्या, लेफ्ट में यदि कोई अक्षर है आपका, यदि आपका अल्फाबेटिकल में कोई अक्षर है तो क्या उसका R मतलब जो हमारा इसका जो दोनों एंड होगा, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, मतलब एक राइट छोर एक हमारा दायां छोर एक बायां छोर, उसका वहाँ से क्या डिस्टेंस होगा, या उसका वहाँ से कितना कितना संख्या के बाद वो आपका वहाँ आएगा, A से क्या होगा Z से क्या होगा, ये हम लोग जानेंगे। तो Z से यदि जानते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है, और यदि A से जानते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा वह जो है विपरीत नहीं बल्कि एकदम सीधा वाला होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सीधे क्रम में। अब इसको भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो फ्रेंड, देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आपका जो है क्या आ रहा है यहाँ, अब हम लोग यह जानेंगे कि आपका क्या होता है दोनों में संबंध, यदि कोई आपका बीच में यदि है कोई लेटर तो उसका क्या होगा, राइट से डिस्टेंस क्या होगा, लेफ्ट से डिस्टेंस। देखिए अब पहले हम लोग देखते हैं क्या, बाएं और दाएं अक्षर, बायां से दायां, दाएं दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी जिसको अल्फाबेटिकल जो हम लोग कहते हैं सीरीज, वही इंग्लिश, लिखिए इंग्लिश अल्फाबेट, देखिए यह हमारा क्या होगा, A से B, A से हमारा जो यह Z होगा। अब देखिए इसमें तो यह तो होगा ही, बाएं से दाएं तो हम लोग पढ़ते हैं, आपका हो जाएगी। यदि इसमें आपको यह कहा जाए कि, यदि आपका यह कहा जाए कि बताइए कि हमारा जो इसमें N है, क्या है, N है और यह Z है, इस तरह से आपको कहा जाए, यदि आपको क्या कहा जाए इसमें हमारा N है तो बताइए A से N कितने नंबर पे आएगा, तो यह तो हम आराम से कर सकते हैं, चूँकि EJOT मतलब क्या, EJOTY, इसको आप हमेशा याद रखिए, मतलब वो हमारा कहाँ पर आ जाता है, 15 पे, वो हमारा जाता है 15 पे, और N में एक जोड़ते मतलब NO होता है, तो ये वो क्या होगा हमारा 14 पे आएगा, लेकिन ये किधर से होगा, ये इधर से होगा 14 पे, क्या होगा, यह इधर से होगा 14, मतलब क्या N हमारा जो इधर से जो होगा, इधर से वो यहाँ क्या होगा, यह 14 पे होगा N। अब देखिए अब इधर से यदि देखा जाए तो इधर से इधर से कितना होगा, यदि जड़ से हम लोग देखते हैं तो जड़ से हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 15 पे, हो जाएगा आपका कितने पे, 13 पे हो जाएगा, समझे, ये आपका क्या हो जाएगा 13 पे, जड़ से यदि हम लोग इसको देखते। अब देखिए आप कहिएगा कैसे हो जाएगा 13 पे, देखिए यदि आप लोग गिनना चाहे तो इसको गिन सकते हैं, समझे, ये आपका 13 पे आएगा ही आएगा। यदि हम लोग इस तरह गिनिए तो देखिए यदि जड़ यहाँ हम रख दें और इस तरह के Y X, इस तरह के OPQRSTUV, अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब क्या,
ये हमारा यह 13 को हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, ये हमारा इधर से 13 पूरा और इधर से आपका 14, ये पुड़ेगा ही पुड़ेगा। मतलब क्या, अब आप कहिएगा इसको कैसे पता करते, इसको कैसे पता करते हम लोग, 27 माइनस 14, 27 माइनस 14 हमारा क्या हो जाता है, 13 हो जाता है, और 27 में 14 करेंगे तो हमारे यहाँ 13 आ जाता है, जिससे हम लोग इसका अपोजिट लेटर पता कर सकते हैं। मतलब क्या कि अपोजिट नहीं, अभी अपोजिट का नहीं बताएंगे, अभी आपका आगे ये पता चलेगा। ये मान कि इसका हमारा जो है जड़ से वैल्यू पता चल गया और इधर से भी, ये हमारा किधर हो गया, इसका इधर ये वाला क्या हम लोग लेफ्ट टू राइट हो गया, L to R, और इधर क्या हो जाएगा हमारा R to L। मतलब क्या, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट। और आपको हमेशा समझे ना, अब यहाँ एक नोट हम लिख देते हैं, एक नोट आपका लिख देते हैं, नोट हमें हमेशा राइट, हमें हमेशा लेफ्ट मतलब क्या, बाएं ओर से अक्षरों की गिनती करनी चाहिए, अक्षरों को गिनना चाहिए ये हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्या करें, गिनना चाहिए अक्षरों को, समझे, हमेशा बाएं से गिनना चाहिए। अब देखिए, तो इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं। तो आप लोग जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं आपके सामने, समझे। एग्जांपल, बताइए कि आपका जो हमारा n, बताइए कि इसमें हम लोग r देखते हैं, r वर्णमाला के क्रम में तथा क्रम के विपरीत क्या स्थान रखता है, तथा क्रम के विपरीत क्या स्थान रखता है, देखिए फ्रेंड, देखते हैं क्या स्थान रखता है। आइए अब जो है देखिए, अभी जो आपका शुरुआत है इसमें आप लोग जो है एकदम अधीर मत होइए, आप जो है एकदम पेशेंस के साथ इसमें आप काम कीजिए, क्योंकि अब यदि आपका शुरुआत है और यदि इसमें आपका कोई गड़बड़ी हो गई तो आपको बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो अभी जो आप क्या कीजिए, एकदम पेशेंस के साथ इसको पढ़ते चलिए, और आपका जो है जितना अभी क्लेरिफाई करके बना सके, जितना भी एक्सप्लेन करके बना सके अभी आप उतना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपका अधिकतर क्वेश्चंस में आपका जो है इसमें छुपा हुआ होता है। तो आप इसको देख लीजिए। एग्जांपल जो है आपका यह कह सकते हैं कि हम यहाँ काम करेगी बहुत ऊंचे दर्जे से। देखिए अब यहाँ आगे देखते हैं, तो हमारा क्या यहाँ आर है, तो हम जानते हैं कि ए बी है, और आर जो है कहाँ आएगा यह भी हम जानते हैं, आर इसी के बीच में है, समझे, आर हमारा इसी के बीच में कहीं है। अब आर कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है ईजोटी हमारा जो है 15 होता है हमारा ओ, और हमारा जो है टी होता है हमारा क्या 20 होता है। अब जब टी 20 होता है तो उससे पहले आर एस टी करते हैं हम लोग, मतलब कि 18, आर हमारा क्या हो जाएगा 18, क्योंकि हमारा टी से जस्ट 2 कम करने पर हमारा आर आ जाता है। तो टी हमारा 20 है तो 2 हमारा ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, हमारा यह हुआ 18 हो गया। अब देखिए तो हमारा ई 18 हुआ, किधर से हुआ है, यह हमारा जो है यह इधर से हुआ 18, किधर से, यहाँ से हुआ 18, समझे। यह मतलब क्या, लेफ्ट टू राइट, यह रीडिंग मोड जैसे हम लोग पढ़ते हैं ABCD इस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग जड़ से, सॉरी यहाँ जड़ होगा, लेकिन हम लोग तो जड़ से पढ़ते नहीं। अब जड़ से देखिए क्या होगा, जड़ से हम आपको पहले बोलते हैं कि जड़, आप हम इसको कैसे इसको निकालेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, बाएं से दाएं के लिए, मतलब क्या लेफ्ट, राइट से लेफ्ट के लिए, दाएं से बाएं के लिए हम लोग क्या उल्टा कर देंगे। मतलब क्या 27 माइनस जो भी हमारा इसका प्लेस है, जो हमारा आर है, तो 27 माइनस आर मतलब क्या 27, आर का कितना 18 है, तो 27 में आर घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा 20, 27 में यदि हम लोग आर घटा देंगे हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, यह हो जाएगा, समझे 9। तो हमारा जो है इसमें क्या हो जाएगा, यह हमारा 9 नंबर पे आ जाएगा। किधर से आ जाएगा हमारा, यदि इधर से देखा जाती है हमारा हो जाएगा 18 नंबर पे, और इधर देखा जाए हमारा 9 नंबर पे, इधर से। अब देखिए गिनिए जेड एक्स वाई, इस तरह आप गिनिएगा, इसमें आपका जो है 9 नंबर आएगा ही आएगा। ये इधर से आप इधर गिनना चाहें RSTUVWXYZ, तो देखिए इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए इस तरह से आपका आ गया। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिए
समझे। आपके पास जो भी आपका पास यदि बुक हो तो उसमें आपको जो भी क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, समझे, ताकि आपका जो यह कम से कम दोनों साइड वाला जो अभी हम सिर्फ डायंग में इस जो क्लास में आपका हुआ है वह सिर्फ यह हुआ है कि आप कैसे जो है अल्फ़ाबेटिकल जो आपका है आपका वर्णमाला अल्फ़ाबेटिकल जो हमारे जो इसमें सीरीज़ है ये A to Z जो है कैसे हम उसको करेंगे, कैसे उसका जो प्लेस वैल्यू क्या होगा। अभी तो पिछले बार हम देखे थे प्लेस वैल्यू क्या होगा। इस क्लास में हम लोग यह देख रहे हैं कि यदि हम लोग का दायां और बायां को रखते हुए, मतलब दायां राइट इंड और लेफ्ट इंड, दायां छोर और बायां छोर को रखते हुए कैसे हम उसमें उसको जो है हम लोग एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे नंबर्स को, प्लेस ऑफ वैल्यू को, प्लेसेस नंबर ऑफ वैल्यू को, मतलब कि जो भी आपका जगह का उसका स्थान का नाम है, जगह संख्या है, वही हम लोग यहाँ देंगे। और आपका जो है एक हम आप इससे पहले बताए थे कि आपका जो है अक्षर में कैसे उसका नाम छुपा हुआ आता है, प्लेस का वैल्यू छुपा हुआ आता है, वह देखिए। इसको पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखिए एक आपका होता है उसमें आप एक और चीज़ जोड़ दीजिए, एच। देखिए एच हमारा इस तरह से होता है बड़ी में, और यदि आपको एच को याद करना है इसको इस तरह कीजिए, इधर लाइए इस तरह से, और इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, तो मतलब क्या हो गया हमारा 8 हो गया। तो एच हमारा क्या होता है 8 नंबर पे आता है, 8 पे वैल्यू। यह भी आप उसमें एक जोड़ लीजिएगा, जितना भी आपका जो बताए थे ना कि कैसे जी का 7 होता है, 9 का मतलब कि आई का 9 होता है, इस तरह इसमें भी आप एक जोड़ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यदि आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो, समझे, तो आप जो है ज़रूर कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो है जो भी विपरीत क्रम होता है इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।